हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको बताया था कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको इधर भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और उस वीडियो का मैं बता दूँ आपको कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि ये आखिर है क्या। तो पहले मैंने आपको पिछले आई थिंक चैप्टर 8 में जब मैंने आपको बताया था, ये फिर चैप्टर 9 के इस एक्सरसाइज 9A में शायद हमने पढ़ा है कि जब x और यहाँ पे मतलब ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स हों, प्लस में या माइनस में, और बाहर में एक नंबर हो, ठीक है, और उसके बीच में ब्रैकेट और उस नंबर के बीच में कोई साइन ना हो, तब क्या होता है, इस नंबर का इससे भी मल्टीप्लाई होता है, यानी कि वहाँ कुछ साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है। और देन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल 3 का x से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम 3 का x से भी मल्टीप्लाई करते हैं और 3 का 6 से ही मल्टीप्लाई करते हैं जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो, ठीक है। ये मैंने चैप्टर 8 में आई थिंक पढ़ा है। ओके, तो ये तो रहा एक रूल, ठीक ना। तो आप इसको उसी तरीके से बना सकते हैं। या फिर दूसरा इजी रूल, इजी मेथड क्या है कि हम जानते हैं कि ये क्या जो 3 है वो क्या में यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई ना करके हम डायरेक्ट 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इधर मल्टीप्लाई में है तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि मल्टीप्लाई में जब रहता है एक साइड तो दूसरे साइड ट्रांसफ़र होकर के वो डिवाइड में हो जाता है। हम ट्रांसपोजिशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं 3 को ही। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x + 6 = 24, और इधर चूँकि 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आके वो हो जाएगा डिवाइड में 3। क्लियर। और यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि हमने क्या किया है, तो ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS, हमने RHS में उसको ट्रांसफ़र कर दिया है और कुछ नहीं किया यहाँ पे। क्लियर। अब आप इसको डिवाइड दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा x + 6, और इसको आपको डिवाइड देना है तो 3 को जब हम 24 डिवाइड देते हैं तो आंसर आ जाता है 8, क्योंकि 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 8/1 यानी कि 8 होता है आंसर, ठीक है। अब हमने क्या जाना है कि जब अपने को x का वैल्यू निकालना रहता है लास्ट तक, तो अपन क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे वाले नंबर को दूसरे साइड, यानी कि x जो भी नंबर उसको राइट साइड में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम यहाँ पे चलिए ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x = 8, और यहाँ पे हमारा ये जो 6 था वो प्लस में था, इस साइड में आकर के -6 में हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा x = 8 - 6 यानी कि 2, यानी x का वैल्यू हमारा 2 निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर इस वाले 9B में हमारा एक और आगे क्वेश्चन है कि इसको अपने को सॉल्व भी करना है और वेरीफाई भी करना है आंसर को, यानी कि आंसर को अपने को चेक भी करना है कि जो हमारा आंसर आया है 6 वो सही आया है कि नहीं आया है। तो हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी x के जगह में हम 2 लिख करके हम आंसर को चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर। तो चलिए हम x की जगह में 2 लिख करके चेक करते हैं। तो पहले तो आप इस तरीके से लिखिएगा, चेक = ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग। उसके बाद आप लिखिएगा कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग x = 2, क्योंकि हमारा आंसर x = 2 आया है, तो x = 2 इन लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड में है x, इस साइड में है ही नहीं, तो इन लेफ्ट साइड। और अगर RHS साइड भी रहता तो इन बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS साइड, अब दोनों साइड उसको सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं, ठीक है। तो अब मतलब कि अपने को करना क्या है, कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूट वगैरह इतना ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस x के जगह में आपको 2 पुट करना है और आंसर देखना है कि आपका सेम आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 3 हो गया, ब्रैकेट में यहाँ पे 2 हो गया, प्लस 6 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ये LHS हमने लिया है। RHS आपको भी लेना नहीं है, RHS यानी कि इक्वल की इस साइड वाले को हम RHS कहते हैं। तो इतना हो गया हमारा। हम क्या जानते हैं कि इसका इससे ही मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप इसको और इसको प्लस कीजिए और देन मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम डायरेक्ट इसको प्लस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। तो ये 6 और 2 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा ये। तो हमारा कितना आंसर आ जा रहा है, 3 × 8 = 24। और देखिए हमारे राइट साइड में कितना है, 24 है, तो इसको आप ऐसे लिखिए कि LHS, इस तरीके से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि LHS = RHS, ठीक है। यानी कि हमारा जो LHS है वो RHS दोनों सेम आया जब हमने व्हेन
x इक्वल टू 2। जब हमारा x इक्वल टू हमने 2 आंसर निकाला तो हमारा LHS और RHS जो है वो सेम आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा 24 आंसर आ रहा है और राइट साइड में 24 दिया ही हुआ है, यानी LHS और RHS हमारा सेम है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करके चेक करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास बोथ साइड में LHS साइड में भी x है और एक RHS साइड में भी x है, इसलिए हम इस वाले क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया पिछले वाली वीडियो में कि जो x वाले उनको एक साइड करना है आपको ट्रांसफ़र, और जो नंबर्स हैं कांस्टेंट हैं उनको एक साइड ट्रांसफ़र कर देना है, तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। तो चलिए हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस 2 को इस साइड लेफ्ट साइड में और इस 5 को राइट साइड में। तो ये क्या बन जाएगा 6x, ये जो 2x है इधर प्लस में है, इधर आकर के -2x हो जाएगा। उसी तरीके से इधर 17 तो पहले से प्लस में है उसको लिख देना है आपको, और ये जो 5 इधर प्लस में है इधर जाके -5 हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका बन गया 6 - 2 और 17 - 5। अब यहाँ पे आपको लिख भी देना है कि हमने क्या किया, तो ट्रांसपोर्ट किया यानी ट्रांसपोजिंग किया 5 को 5 टू RHS, यानी RHS में हमने 5 को ट्रांसफ़र किया एंड 2x टू LHS, यानी कि 2x को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया। इस तरीके से आपको वहाँ पे बता देना है। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 6x में से 4x माइनस हुआ, 2x माइनस हुआ तो आ गया हमारा 4x। उसी तरीके से 17 में से 5 माइनस हुआ तो आ गया 12। अब हमको पता है क्या करना है, इस 4 को इधर ट्रांसफ़र कर देना है, इधर ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12/4। और यहाँ पे भी आप लिख दीजिएगा ट्रांसपोजिंग 4 टू RHS, यानी राइट हैंड साइड में हमने ट्रांसपोर्ट किया, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा स्टेटमेंट। ये जो हमारा वीडियो वो लेंथ बड़ा हो जा रहा है इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3/1 यानी कि 3। तो x का इक्वल हमारा आंसर आ गया 3। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं हमारा आंसर। तो आप चेक भी लिख सकते हैं या वेरीफाई भी लिख सकते हैं। मैं चेक लिख देता हूँ। अब अपने क्या करना है, x की जगह में हमको 3 पुट करना है, तो आप लिखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन बोथ LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS, यानी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी हम x इक्वल टू 3 पुट करके चेक करेंगे। तो जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड हम पुट करते हैं तो देखिए कितना आंसर आता है। पहले लेफ्ट हैंड साइड का निकाल लेते हैं हम, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कितना है 6x + 5 है, x और 6 क्या में मल्टीप्लाई में है, तो 6 मल्टीप्लाई x की जगह में हम 3 लिख देते हैं और प्लस कर देते हैं हम 5। तो ये हमारा हो जाएगा 6 3 जा 18 + 5, तो इक्वल टू हमारा हो गया 18 और 5 23। उसी तरीके से हम RHS का भी निकाल लेते हैं कि राइट हैंड साइड में हमारा कितना निकल रहा है। RHS में पुट करके देखते हैं, तो हमारे यहाँ पे RHS में क्या था, 2 × x था प्लस 17 है, तो 2 × हम करेंगे 3 और प्लस कर देंगे 17। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 + 17 और 6 और 17 कितना होगा 23 होगा, यानी कि हमारा LHS इक्वल टू RHS दोनों हमारा सेम आ गया। LHS और RHS बराबर आ गया। कब आया, तो जब हमने x इक्वल टू 3 पुट किया, तब हमारा आंसर दोनों साइड सेम आ गया। अब आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर 14 बता देता हूँ क्योंकि उसमें थोड़े से 13 से वो थोड़ा सा एकदम 1 पॉइंट जो होता है ना 0.01 पॉइंट उतना सा वो डिफिकल्ट है, बाकी दोनों सेम मेथड से बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसको ये सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं। आपके टीचर्स कुछ दूसरा मेथड बताएं, आप कहीं से हेल्प लें दूसरे बुक से, दूसरे वीडियो से, तो भी आपको दूसरा मेथड पता चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इजी मेथड बताऊँगा, ठीक है। और वो इजी मेथड क्या है कि जो आपका नीचे है, ठीक है ना, डिवाइड में जो है ना उसको सबसे पहले आप ऊपर भेजिए और उसको क्या कीजिए आप डिवाइड से हटाइए, तो वो सबसे आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। लेकिन उसको करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि x/2 यहाँ पे हम मतलब डायरेक्ट x वाले को एक साइड नहीं लेंगे, पहले हम नीचे वाले जो नंबर्स हैं है ना डिनोमिनेटर में उसको पूरा हम ऊपर भेजेंगे। तो उसमें कैसे होगा, ये देखिए x/3 + 1 है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हमने इम्प्रॉपर में चेंज करना क्या सीखा है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला प्लस हो जाता है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा। तो इसको हम 3 + x या x + 3 लिख सकते हैं और डिवाइड में 3, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं जब हम इसको चेंज करेंगे तो इम्प्रॉपर में।
क्लियर। अब आप क्या कीजिए, ये जो 2 है ये भी यहाँ पे हमारा डिवाइड में है, इसको इधर ट्रांसफ़र कीजिए, इस 3 को इधर ट्रांसफ़र कीजिए। क्लियर। तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये जो 3 यहाँ पे डिवाइड में है ये इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x। उसी तरीके से ये 2 यहाँ डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2। और देखिए ये यहाँ पे इधर ये मल्टीप्लाई में आया तो एक ही नंबर था यहाँ पे, x ही था, ठीक। तो हमने डायरेक्ट इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये जो 2 है जब वो इधर जाएगा तो इसका इससे ही मल्टीप्लाई होना है और इसका इससे ही मल्टीप्लाई होना है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके इसको x+3 ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और उसके बाद हम ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा एक स्टेप रहेगा। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि हमने क्या किया, तो हमने ट्रांसपोजिंग किया किसको किसको, तो 2 को राइट हैंड साइड में 2 RHS एंड इस टाइप से मैं लिख देता हूँ 3 to LHS, तो 3 to LHS इस तरीके से आपको लिख भी देना है। क्लियर। अब हमारा देखिए कितना आसानी से आंसर आ जाएगा। अब ये जो डिवाइड में दिख रहा था वो अब सिंपल हमारा इक्वेशन बन गया, इस तरीके का बना ना आसानी से इक्वेशन। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा 3x का 3x भी रहने दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 2 का इसे x से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब हम x वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x और ये 2x माइनस, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप लीजिएगा ट्रांसपोजिंग 2x to LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने ट्रांसफ़र किया 2x को। ये हमारा इक्वल इस तरीके से नहीं लगेगा ना, देखिए एक इक्वल जब लगे रहता है ना तो आप दोबारा दूसरा इक्वल वहाँ पे ऐसे नहीं लगा सकते, वहाँ पे आप इस तरीके से साइन उसको बना सकते हैं, तीर की तरह, एरो की तरह आप साइन बना दीजिए, लेकिन इक्वल नॉर्मल इक्वल आप वहाँ पे नहीं कर सकते यूज़, क्योंकि हमारा एक इक्वल बगल में पहले से है। क्लियर। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x में से 2x माइनस हुआ तो 1x बच गया, यानी x और इक्वल टू 6, बस आ गया आंसर। देखिए कितनी आसानी से आ गया। और भी मेथड होंगे, आपको अगर वो मेथड से इजी लगे तो आप उन मेथड से ही बना सकते हैं। मुझे ये मेथड सबसे ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि जब और भी बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, जब बड़े बड़े फ्रैक्शंस आ जाते हैं, बड़े से इक्वेशंस आ जाते हैं, वहाँ पर इस मेथड से आसानी से हम सॉल्व करके अपने को बन जाता है। इसलिए ये मेथड आपको जानना ज़रूरी है। ये अब अगर आप सीख जाएंगे एक बार तो आपका बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो हमने कुछ नहीं किया है, बस जो डिवाइड में था उसको पहले जाकर मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और देन हम ट्रांसफ़र करके आंसर ले आए, और हमारा कुछ यहाँ पे नया रूल हमने कोई भी फॉलो नहीं किया, तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 6। अब हम इस आंसर को चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं है। तो हम चेक लिखेंगे और फिर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 6 इन बोथ LHS एंड RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 6 पुट करेंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, x/2 था, है ना, तो पहले हम उसी साइड ले लेते हैं। LHS में x/2 है, यानी कि 6/2 हो जाएगा, और 6/2 यानी कि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 3। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, x/3 है, यानी कि ये हो जाएगा 6/3 प्लस 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया हमारा। अब ये क्या बच गया, 2 बच गया और प्लस 1 बच गया, यानी 2 + 1 यानी कि ये भी हो गया हमारा 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा 3 आ गया और राइट हैंड साइड भी हमारा 3 आ गया, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। कब हुआ, तो व्हेन x इक्वल टू 6, यही हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। जब हमारा हमने x इक्वल टू 6 पुट किया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। क्लियर। आई होप आपको अब ये अच्छे से क्लियर होते जा रहा होगा कि किस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों जुड़वा भाई हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क है, तो हम क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं। हो सकता है वो बड़ा भाई हो जुड़वा का, तो वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, तो हम उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है कि LHS में तो हमारा पूरा इक्वेशन दिया है, RHS में हमारा एक भी इक्वेशन नहीं है, तो अपने को जितने भी नंबर्स हैं उनको धीरे धीरे करके RHS में ट्रांसफर करना पड़ेगा, उससे फिर हमारा आंसर आएगा। बस अपने को जब भी इस टाइप से इक्वेशन सॉल्व करने हैं तो एक सिंपल सा फंडा अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एक साइड केवल x रहेगा और दूसरे साइड बाकी नंबर को आपको धीरे धीरे ट्रांसफ़र करना है और सॉल्व कर देना है। तो जो आंसर आएगा केवल x के इक्वल में, वही आपका लास्ट आंसर कहलाएगा। क्लियर। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारा 5x-1 है, यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि इस 6 को इधर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, सबसे पहला काम। तो ये हो जाएगा हमारा 5x-1 + 2x + 3,
और इक्वल टू आप कर दीजिए, ये 6 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और लिख दीजिए ट्रांसपोजिंग 6 टू RHS। हमने 6 को RHS में ट्रांसफ़र कर दिया। बस इतना करना है आपको। अब आप क्या कीजिएगा, मतलब ये लिख ही लीजिएगा ना स्टेटमेंट, अगर आप फेयर वगैरह में बना रहे हैं तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। आपको मतलब सामने वाले को बताना पड़ेगा कि आप वहाँ पे कैसे उस 6 को उस साइड लिखे हैं, तो हमने ट्रांसपोर्ट किया है, ठीक, उस तरीके से आपको बताना है। अब आते हैं हम कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि आपका ब्रैकेट ओपन हो जाए। तो 5 से x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, और 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 5 ही रहेगा, बीच में माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लग जाएगा। उसी तरीके से 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लग जाएगा। उसी तरीके से 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, इक्वल टू -6। अब देखिए ये कितनी आसानी से हमारा बन जाएगा। x वाले को एक साइड रखिए -5, और ये +6 को उस साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 5x और +2x। इसको हमने कुछ ट्रांसफ़र वगैरह नहीं किया, बस इसी साइड रखा है, बाकी दोनों नंबर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे उस साइड। तो इधर वाला जो नंबर है पहले उसको लिख लेते हैं हम -6। अब इनको इधर ले जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो -5 है इस साइड जाएगा तो ये +5 बन जाएगा। उसी तरीके से ये जो +6 है इस साइड जा करके -6 बन जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे आप फिर से लिख दीजिएगा कि हमने ट्रांसपोर्ट किया कि ट्रांसपोजिंग -5 एंड 6 टू राइट हैंड साइड, यानी हमने ट्रांसपोर्ट किया -5 को और 6 को राइट हैंड साइड में। इस तरीके से यहाँ पे आप इसकी स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट में 5x और 2x हमारा कितना हो गया 7x हो गया, इक्वल टू माइनस वाले को पहले सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। 6 और 6 हमारा 12 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ये सब हमने इंटीजर वाले चैप्टर में पढ़ा है। और ये +5 हो जाएगा, तो अब ये हमारा हो जाएगा 7x इक्वल टू 12। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। 12 में से 5 माइनस कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 7। बड़े वाले नंबर 12 में माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बन जाता है कि हमारा जो 7 के, अब इधर तो कुछ बचा नहीं सॉल्व करने के लिए, तो अब इस वाले 7 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे ताकि इधर बस हमारे पास x बच जाए। तो चलिए ट्रांसफर कर देते हैं। तो x इक्वल टू -7 जो पहले से उधर है, और यहाँ पे जो 7 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 7। तो ये हमारा ऊपर भी 7 नीचे भी 7, यानी 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 आ गया आंसर। और चूँकि माइनस में था तो -1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू -1 हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हमने इसको कैसे ट्रांसफर किया। और यहाँ पे भी आपको लिख देना है, जहाँ जहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बस वहाँ पे लिख देना है ट्रांसपोजिंग, फिर जो भी नंबर आपने ट्रांसफर किया उसको टू राइट साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड, RHS या फिर LHS, जिधर भी आप ट्रांसफर करें उसका नेम लिख दीजिएगा। तो x इक्वल टू -1 हमारा आंसर आ गया। अब चलिए हम आंसर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जगह है, हम इसी स्पेस में चेक कर लेते हैं। मैंने बार बार कहा है ना कि शुरू से जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ पेज आपको सेव करना है ताकि हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकें, क्योंकि पेज हम सारे ट्रीज से बनते हैं। ये हमने मतलब आपको मैं हमेशा शुरू से कहते आ रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे स्पेस है, हम इसका यूज़ करेंगे पूरी तरीके से, फिर आगे बढ़ेंगे, क्लियर। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा चेक करने के लिए, सब्स्टिट्यूटिंग, जैसे मैं बार बार लिख रहा हूँ x इक्वल टू -1 इन लेफ्ट हैंड साइड, हमको बस लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू -1 करना है, ठीक है। तो हमारा राइट साइड में कितना है 0 है। ध्यान दीजिएगा कि जो पहला लाइन था ना उसी से अपने को लेना है। 0 हमारा राइट साइड में है, यानी कि जब हम इधर -1 पुट करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आना चाहिए आंसर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -1 इन लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डायरेक्ट ना, वो स्टेटमेंट आप खुद लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5, लेफ्ट हैंड साइड में जो है पूरा उतरेगा, बस x जगह में -1 आपको लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा 5, x जगह में हम -1 और -1 पहले से है वो लिख लिया हमने, फिर +2 x की जगह में फिर से -1 और +3 और +6, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है। तो अब ये क्या हो जाएगा -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। मल्टीप्लाई अपने भी लगाएंगे तो ब्रैकेट में इस तरीके से है, तो इसका मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा ही हुआ है, ठीक। उसी तरीके से इधर हो जाएगा +2 और ब्रैकेट में हमारा ये 3 है प्लस में और 1 है माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 हो गया, और बड़े वाले नंबर में 3 में प्लस का साइन है तो जो आंसर 2 आएगा वो भी प्लस के साथ आएगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे डायरेक्ट, यानी कि प्लस का 2, और यहाँ +6 तो है ही हमारे पास। तो ये हमारा हो जाएगा 6 2 जा 10,
और माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई में। ये चीज़ हमने इंटीजर वाले चैप्टर में डिटेल में आपको बताया था कि जब मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ पे प्लस और माइनस अगर रहते हैं नंबर्स तो माइनस हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर प्लस और माइनस हो रहा है, कहीं पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वहाँ प्लस माइनस माइनस तो होगा, लेकिन साइन हम बड़े वाले नंबर को देख करके लगाते हैं। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे 5 2 10 हुआ, लेकिन बड़े वाले नंबर में साइन प्लस करा तो हमने प्लस का साइन नहीं लगाया, हमने प्लस और माइनस देखा कि माइनस का साइन लगेगा। बट यहाँ पे हमने 3 और 1 प्लस और माइनस माइनस हुआ, लेकिन बड़े वाले नंबर में जो साइन था वही साइन आंसर में लगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा इंटीजर वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपसे यहाँ पे डाउट क्लियर रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि मल्टीप्लाई वाले में साइन चेंज होता है, डिवाइड सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हम बड़े वाले नंबर के हिसाब से साइन लगाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा -10, ये 2 2 हो जाएगा हमारा 4 और ये +6 हो गया। क्लियर? तो हो जाएगा -10, 4 और 6 हमारा +10 हो गया, 4 और 6 10 और प्लस का साइन लग गया, तो -10 और +10 = 0, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड दोनों सेम हो गया, इधर 0 आ गया और राइट हैंड साइड में तो हमारा 0 था ही, तो LHS = RHS हो गया। कब हुआ? तो व्हेन x = -1 हमने रखा, तब हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आई होप अब आप अच्छे से एकदम क्लियरली समझ गए होंगे कि कैसे अपने को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए कुछ एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। सेम पूरे क्वेश्चन को 17 जो है इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। बस उसमें नंबर्स थोड़े बड़े दे दिए हैं, 53 दे दिया है, बाकी पूरा सेम टू सेम इसी तरीके से। 18 भी सेम ऐसी है, वहाँ पे 40 दे दिया है। 19 भी सेम इसी तरीके से बनेगा, वहाँ पे 64 दे दिया है। और 20 भी सेम वैसे ही बनेगा, बस यहाँ पे हमारे पास 1 दे दिया है। तो हम 16 से लेकर के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरे क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा नंबर का आगे पीछे किया हुआ है। तो हमने 16 समझ लिया। आप 17 भी खुद से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, 18 भी कर सकते हैं, 19 भी कर सकते हैं, 20 भी आप कर सकते हैं। बट उस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। देन फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि अगर ट्रांसफ़र करने से, ये तो मल्टीप्लाई में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमने डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया था, हम मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले से हमने नहीं किया। और वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पे जो 3 ट्रांसफ़र हो रहा था और इक्वल में 24 था, तो 3 और 24 आपस में डिवाइड पूरी तरीके से हो जाते और हमारा जल्दी से आंसर आ जाता, इसलिए हमने वहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया था। बट यहाँ पे उस तरीके से डिवाइड वगैरह नहीं हो रहा है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन में 16 हो गया, 17 हो गया, 18 या 19 या 20 में हम पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रांसफ़र करना शुरू करेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 11 को चाहें तो इसी मेथड से आप बना भी सकते हैं। क्लियर? वो ज़्यादा इजी मेथड था, इसलिए मैंने उस मेथड से उसको सॉल्व करके आपको बताया था। तो अब चलिए हम जल्दी से क्या करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। ब्रैकेट्स ओपन करने का मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे ही मल्टीप्लाई। 3 का 2 से होगा तो 3 2 6, 3 का 5 से होगा तो 3 5 15 x हो जाएगा। और माइनस का साइन यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से यहाँ पे -2 है तो -2, और यहाँ 1 से जब -2 का मल्टीप्लाई होता है तो 2 1 2 ही रहेगा, और माइनस और प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा। क्लियर? माइनस और प्लस माइनस होता है, इंटीजर वाला चैप्टर में पढ़ा था। उसी तरीके से 2 6 हमारा 12 हो जाएगा, और x है तो x लग जाएगा। अब साइन देखते हैं, यहाँ भी माइनस का है और यहाँ भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस प्लस का साइन बन जाएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस नहीं हो रहा है। प्लस माइनस होता तो हम बड़े वाले नंबर में देखते हैं कि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 2 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो हम माइनस और माइनस जानते हैं प्लस होता है, तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया और =1। अब हमारा देखिए ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको x वाले को इसी साइड रखना है, जो नंबर से उनको दूसरे साइड ले जाना है। तो हमारा ये -15x रहेगा इधर, और ये हमारा +12x इधर रहेगा, = हमारा हो जाएगा 1। ये जो 6 इधर प्लस में है, इस साइड जाके -6 हो गया। उस तरीके से ये -2 है, इधर जा करके +2 बन गया। और यहाँ पे आपको लिख देना है कि हमने ट्रांसपोजिंग किया किसका, तो 6 का और -2 का, 6 एंड -2 टू राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड में हमने इसको ट्रांसफ़र किया है, किसको, इसको 6 को और -2 को। बाकी इस वाले लाइन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर दीजिए। +15 और -15 +12, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा,
माइनस और प्लस माइनस हुआ, 15 से 12 माइनस कीजिए तो 3x हो गया आंसर। लेकिन बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा। उसी तरीके से इधर हो जाएगा हमारा ये प्लस और ये प्लस, हम पहले प्लस कर देते हैं तो 2 और 1 हमारा 3 हो जाएगा, तो -6 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस प्लस वाले नंबर को हम पहले ऐड करते हैं। ये सब से इन सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से हमारा जो आंसर होता है वो ईजिली आ जाता है। तो हो जाएगा -3x इक्वल टू ये -6x और +3x, माइनस और प्लस माइनस हो गया, 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 आएगा आंसर। लेकिन बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन लग जाएगा। अब आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए -3x उधर, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -3 पहले से है, और ये वाला भी -3 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर, माइनस और माइनस कट हो जाएगा आपस में, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी जो आंसर आया हमारा 1 आ गया। और यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा कि हमने ट्रांसफर किया था -3x को राइट हैंड साइड में, तो ट्रांसपोजिंग -3 टू राइट हैंड साइड, वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। क्लियर, अब हम इसको चेक करके देखते हैं आंसर हमारा सही आया है कि नहीं आया है। तो लेट्स चेक करने के लिए अपने को पता है कि सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है किसको, वो x इक्वल टू 1 अपने को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड में हमारा कितना है 1 है ही। तो अगर 1 आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद, तो हमारा सही है आंसर है। चलिए हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1। तो आप इस तरीके से लिख भी दीजिएगा कि सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। इतना स्टेटमेंट अगर आप पेयर में बनाए तो लिख लीजिएगा। अब हम सीधे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 2 -5 और x मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से इधर -2 1 -6 मल्टीप्लाई 1 इतना हो गया, यानी हमने बस x की जगह में 1 पुट कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब ये हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3 ब्रैकेट में 5 1 5 ही रहेगा, 2 में से 5 माइनस हो नहीं सकता, 5 में से 2 माइनस हो जाएगा हमारा 3। बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन था तो ये माइनस का साइन लग जाएगा। उसी तरीके से इधर -2 पहले से है, 6 1 6 ही रहेगा, ठीक है। ये 6 में से 1 माइनस हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा -5 आ जाएगा आंसर, क्योंकि बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन है। 6 में से 1 माइनस हो तो 5, बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन था इसलिए आंसर में माइनस का साइन हमने लगा दिया। क्लियर, अब हम इसको चेक करते हैं, ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो ये 3 3 जा हमारा 9 हो जाएगा जो कि माइनस में रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे 2 5 जा हमारा 10 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 और माइनस माइनस प्लस 10। क्लियर, अब हमारे देखिए आंसर कितना आता है -9 और +10, माइनस और प्लस माइनस होगा, 10 में से 9 माइनस कीजिए तो आपका आंसर आ गया 1, और बड़े नंबर में प्लस का साइन है तो आंसर में भी प्लस का साइन लगेगा, यानी कि कोई भी साइन लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो आंसर आ गया हमारा +1, जो कि हमारे राइट साइड में पहले से है। तो यहाँ पे हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया, कब हुआ, तो वैन x इक्वल टू 1, यानी जब x इक्वल टू 1 होता है तब हमारा LHS और RHS इक्वल हो जाता है। क्लियर, बहुत इजी है ये सब क्वेश्चंस, आप आसानी से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा वीडियो से, देन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।